दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। माँ आप भी कमाल करती हो। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाली ऐसी स्त्री हूँ जिसकी धुरी उसका परिवार होता है। मेरे परिवार में भी मेरे रिटायर्ड पति अनिल, दो बेटे सारांश और आकांश, दोनों की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नियां पारुल और शिखा दोनों बेटों के साथ बहुएं भी नौकरी करने वाली हैं। बड़े बेटे की एक प्यारी सी बिटिया और छोटे के एक प्यारा सा बेटा, कुल मिलाकर हंसता खेलता परिवार। घर में सारी सुख सुविधा थी, पर अब मैं इस जिंदगी से उब चुकी थी। मेरा भी सपना था बहुएं आएंगी तो तुम मुझे थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, पर हुआ इसका उलट। जिम्मेदारी और भी बढ़ गई, दो की जगह चार टिफिन लगाना और साथ में उनके बच्चों को संभालना। जब से पति रिटायर हुए हैं वह भी अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। जब मन करता है सोकर उठते हैं, फिर कभी कुछ फरमाइश करते कभी कुछ फरमाइश करते। तो मैं तो पूरी उम्र हो गई घर में, मुझे तो अब आराम मिला है। उधर संडे की छुट्टी को बहुएं कहती, मम्मी जी हफ्ते में एक दिन तो हमें आराम मिलना चाहिए, पर मेरे बारे में कोई नहीं सोचता कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थकावट होती है। आज संडे था, सब लेट सोकर उठे। बड़ी बहू कहने लगी, मम्मी जी नाश्ते में पनीर के परांठे बना लेना, हर रोज जल्दी जल्दी में नाश्ता ढंग से भी नहीं कर पाते। तो छोटी बहू कहने लगी, दोपहर के खाने में मटर पुलाव बना देना, बहुत मन कर रहा है खाने का। मैं सबकी पसंद का नाश्ता और खाना बना दिया। उसके बाद दोनों बेटा बहू बच्चों को हमारे पास छोड़ फिल्म देखने चले गए। मम्मी डिनर बाहर करके आएंगे। पतिदेव शाम होते ही पार्क में निकल गए। रात का खाना बनाया, बच्चों को संभालते संभालते आज मैं भी कुछ फैसला ले लिया था। रात को जब सब इकट्ठे हुए तो मैं कहने लगे, मम्मी कॉफ़ी बना दो। मैं सबके लिए कॉफ़ी बना लाई। फिर कहने लगी, मुझे तुम सबसे आज ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो मम्मी। मुझे एक महीने के लिए छुट्टी चाहिए। सारे हंसने लगे। मम्मी आप तो घर पर ही रहती हो, आपको छुट्टी की क्या ज़रूरत है, आपकी तो ऐसे ही छुट्टी है। हाँ बेटा तुम लोग ठीक कह रहे हो, फिर भी मैं एक महीने की छुट्टी लूँगी। और मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। हर महीने मुझे भी पॉकेट मनी चाहिए, घर के खर्चे से अलग। मैं किट्टी ज्वाइन करने वाली हूँ। आराधना सुबह सोकर उठती है, अपने लिए कप चाय बनाकर अखबार बालकनी में लेकर बैठ जाते। अखबार पढ़ते हुए आराम से चाय पी रही थी, इतने में दोनों बेटा बहू आ जाते हैं। मम्मी नाश्ता, मम्मी टिफिन। बेटा मैंने एक महीने की छुट्टी ले रखी है। तो चारों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं। फिर आपस में सलाह करते हैं कि एक दिन की छुट्टी एक ले लेगा, एक दिन की छुट्टी एक ले लेगा। जैसे तैसे करके चारों मिलकर काम चलाते हैं। शाम को राधना जी अपनी सहेली के घर चली जाते हैं। छोटी बहू बोली, मुझे तो खाने में सैंडविच बनाना आता है। बस फिर सबने विचार किया, चलो आज बाहर का खाना मंगवा लेते हैं। बच्चों को संभालना, घर को संभालना, खाना बनाना, ऑफिस जाना, हफ्ते में ही चारों परेशान हो जाते हैं। एक दिन सारांश कहता है, सच में मम्मी कितना काम करती है और हमने मम्मी के काम की एक कभी कीमत नहीं जानी। सोचते थे घर में रहती है, मम्मी के तो ऐसी ही ऐसे, यह सबकी पसंद का ना ध्यान रखती है। पर हमने कभी नहीं पूछा, मम्मी आपको क्या पसंद है, आप भी हमारे साथ घूमने या फिल्म देखने चलो। फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है, पारुल तुम और शिखा भी तो मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हो। चारों मम्मी के पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। मम्मी आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, हम तो बस यही सोचते थे, आपके तो मज़े हैं, पूरा दिन घर में रहते हो। आगे से हम आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बच्चों तुम्हें परेशान होता देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। मैं भी यही चाहती थी मेरे बच्चे मुझे समझे। अब बच्चों को उनकी गलती का एहसास हो गया तो मेरे लिए ही बड़ी बात है। मैं सबको गले लगा लिया। दूर खड़े पतिदेव मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह भी मुझे अपने रवैये के लिए माफ़ी मांग चुके थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।